चलिए क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये टारगेट कॉस्टिंग का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो जिस चीज के लिए टारगेट कॉस्टिंग बनी ना उसी चीज को हमने निगेट कर दिया, ठीक है। लेकिन टारगेट कॉस्टिंग यूज होती है एक नए प्रोडक्ट को जब हम लॉन्च करते हैं तो उस वक्त हम सेट करते हैं कि ये सेलिंग प्राइस होगी, इसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन कमाना चाहते हैं, ये हमारी टारगेट कॉस्ट होगी, ये हमारी एक्जिस्टिंग एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, इसकी गैप हमने मिनिमाइज करना है। एक ऑलरेडी चलते हुए बिजनेस के लिए टारगेट कॉस्टिंग आमतौर पर यूज नहीं होती है। लेकिन इस सवाल में सर आईकैप के एग्जामिनर ने एक ऐसा सवाल सेट किया जिसमें एग्जामिनर ने कहा जी हमारा एक बिजनेस है, मिसाल के तौर पर सर हमारा बिजनेस है आइसक्रीम का, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ जनाब आईसी, ठीक है, आइसक्रीम का बिजनेस है और हम खोलने जा रहे हैं सर एक फ्रोजन योगर्ट का बिजनेस, ठीक है, फ्रोजन योगर्ट, ठीक है। एक बिजनेस ऑलरेडी है, एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। हम इन दोनों को मिला के इन दोनों की सेल्स मिला के उसमें से एक टारगेट मार्जिन हासिल करना चाहते हैं। और फिर जब हम टारगेट मार्जिन माइनस करते हैं दोनों की कंबाइंड सेल में से तो हमारे पास टारगेट कॉस्ट बच जाती है। अब इन दोनों की कंबाइंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट से कंपेयर करके कॉस्ट गैप निकालना है। अब देखिए आम हालात में इस तरह का सवाल बनता नहीं है, लेकिन माशाल्लाह हमारी दुनिया को बड़ी सर मतलब रिसर्च दी है। दिस इज वन ऑफ दोस रिसर्च क्या मैं कह सकता हूं सर। एक क्वेश्चन ये कह लीजिए डेनमार्क लिमिटेड रन्स वेरियस आइसक्रीम पार्लर्स अक्रॉस द सिटी, ठीक है। बहुत सारे आइसक्रीम पार्लर्स हमारे पास। बिलो इज द एवरेज वीकली इन्फॉर्मेशन, ये एवरेज वीकली इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे पास टेक्निकली एस्टिमेटेड डाटा है। हर हफ्ते हमारा लगभग इतना खर्चा होता है, ठीक है। हमारी सेल्स इतनी होती है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी होती है, फिक्स कॉस्ट इतनी होती है। एवरेज हम 50 मिलियन का 50,000 रुपए का सॉरी प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी एवरेज जो है वो आइसक्रीम पार्लर से टोटल सेल, ठीक है। डीआईसी इज नाउ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस फ्रोजन योगर्ट, ठीक है, इन एडिशन टू इट्स एक्जिस्टिंग आइसक्रीम रेंज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। अब हम साथ साथ चलाएंगे दोनों, ठीक है। अब ये क्लाइंट इंडिकेट कर रही है कि आपने कंबाइन काम करना है, ठीक है। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड। सेल्स ऑफ 800 फ्रोजन योगर्ट एवरी वीक इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव। सेलिंग प्राइस 190 रुपए पर कप होगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्रोजन योगर्ट वुड आल्सो इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम बाय 10%। सीधी सी बात है, आपकी तो नई योगर्ट बिजनेस शुरू हुआ है, उससे आइसक्रीम की सेल्स बढ़ जाएगी। योगर्ट जो पहले दूसरी दुकान से खरीदता था, यहां आएगा तो आइसक्रीम साथ मिलेगा, ठीक है। और सब वगैरह आइसक्रीम की सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये चीज याद रखना, वॉल्यूम जब बढ़ता है ना तो ना सिर्फ हमारी सेल्स बढ़ती है बल्कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। वॉल्यूम बढ़ने से सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्रीज होती है। फिर वेरिएबल कॉस्ट योगर्ट की 150 रुपए पर कप होगी। अच्छा हो गया जी, फिक्स कॉस्ट 12% इंट्रोड्यूस होगी, मार्केटिंग कैंपेन हमें करना होगी फ्रोजन योगर्ट, बाकी तो इंक्रीज होगा, फिक्स कॉस्ट 12% इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये कह रहा है भाई DIC's टारगेट इज टू अचीव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 14% आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग फ्रोजन योगर्ट्स। वो क्या है, दोनों बिजनेस के मिला के इंट्रोड्यूस करने के बाद ओवरऑल DIC को ओवरऑल टारगेट प्रॉफिट चाहिए 14%। इसका मतलब भैया आपने दोनों बिजनेसेस मिला के डिसीजन लेना है। वो क्या है जी, कंप्यूट कॉस्ट गैप और माशाल्लाह 3 नंबर की, ठीक है। आइए अलग नाम लेके हम कॉस्ट गैप निकालते हैं। सबसे पहले तो सर मेरे पास सेल्स योगर्ट की, इसकी सेल्स हमारे पास आइसक्रीम की कितनी भैया 500 मिलियन है, 10% बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1.1, ये हो जाएगी गालिबन 550, ठीक है जी। एवरेज वीकली सेल्स बढ़ जाएगी। फिर हमारे पास सेल्स आएगी किसकी, फ्रोजन योगर्ट की। पाँच सौ मल्टीप्लाई बाय 1.1। सर योगर्ट की सेल्स कितनी होगी, 800 यूनिट में बेचने 190 रुपए में, जी सर। अच्छा मैं इसके आगे 3 जीरो वैसे लगा देता हूँ ऊपर आ रहा है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन जरा आसान हो जाए मेरे लिए। 800 × 190 या तो मेरे बच्चों 1,52,000। तो प्यारे भाई हमारी होगी टोटल सेल्स कितनी, 550 1,52,000 होगी, 7,02,000 रुपए की टोटल सेल्स। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ मेरा टारगेट मार्जिन और वो गालिबन 14% है, यह आता है जी 98,280। इसके बाद सर हमारी आती है टारगेट कॉस्ट, यह आती है जी 6,03,720। अब यार टारगेट कॉस्ट दोनों बिजनेस की कंबाइन। अब हम देखते हैं हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। सबसे पहले तो एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास है, यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट हम देखते हैं जनाब, एस्टिमेटेड एक्चुअल कॉस्ट। तो मैं कह सकता हूं जी मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आइसक्रीम, सर मेरे पास आइसक्रीम की वेरिएबल कॉस्ट करंटली 350, 10% बढ़ जाएगी। क्यों 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.1 क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हमारा वॉल्यूम बढ़ा 10%। यार मेरे बच्चों 3,85,000। फिर मेरे प्यारे बच्चों इसमें वेरिएबल कॉस्ट ऐड होगी किसकी, सर फ्रोजन योगर्ट की। फ्रोजन योगर्ट हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कैरी करता है 150 रुपए, ऐसा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर मेरे पास 800 कप बिकेंगे और 150 रुपए का एक कप बिकेगा, या था जी 1,20,000 रुपए की कॉस्ट। फिर जी मेरे पास सर फिक्स कॉस्ट है, ये एग्जिस्टिंग है, कितनी बाबू सर 1 लाख रुपए की। इसमें सर एडिशनल 12% की फिक्स कॉस्ट आएगी, ये जी 12,000 रुपए। फिर जी खत्म जी, यस सर ऐड अप करें प्यारे भाई को, सर 385 प्लस 120 प्लस 1 लाख प्लस 12,000, याद दीजिए आप 6,17,000। अब इसका मतलब भैया मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस कितना भैया 6,03,720, याद है मेरे बच्चों 13,280 का कॉस्ट गैप। ये बात समझ आती है सर, कॉस्ट गैप हमने निकाल दिया 3 नंबर के लिए। फिर वो कह रहे हैं वो मेथड्स डिस्कस करें जिससे कॉस्ट गैप जो पॉइंट नंबर ए में निकाला गया वो रिड्यूस हो सके। तो सर ये तो आपको याद है, तो मैंने आपको याद कराया सर, और 1 2 नहीं 3 4 नहीं 11 12 आपको याद कराया सर। कहाँ है सर, बहुत सारा काम कर लिया सर पूरे। सर वैल्यूएडेड कंपोनेंट्स को ऐड करें, नॉन वैल्यूएडेड बता दें। अब जो फ्रोजन योगर्ट में वैल्यूएडेड नॉन वैल्यूएडेड कुछ मिसाल में इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ मटेरियल में बल्क परचेज करें सर, दूध दही वगैरह के लिए जो फ्रोजन योगर्ट बनाएंगे मटेरियल बल्क में परचेज करें, जो प्रोसेस में वेस्टेज एलिमिनेट करें, ऑल्टरनेटिव जो एडिटिव्स होते हैं फ्रोजन योगर्ट के साथ उसको जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश, उसको जो है वो ऑल्टरनेटिव लेकर आए सब कुछ करें। लेबर को ट्रेन करें जो फ्रोजन योगर्ट को बनाता है सर, लर्निंग कर्व का इफेक्ट, एफिशिएंसी मेजर्स, प्रॉपर शेड्यूलिंग, वही चीजें जो हमने अभी इससे पहले की थी, ठीक है जी। सर मैं आईकैप का देख लूं उन्होंने क्या लिखा सर, आईकैप में सर लिखा जनाब रीडिजाइन प्रोडक्ट्स टू मेक कॉमन कंपोनेंट्स। वही जो मैंने आपको बताया कि सप्लायर से डिस्कस करें, एफिशिएंसी लेकर आए, नॉन वैल्यूएडेड एक्टिविटीज को और वैल्यूएडेड एक्टिविटीज को स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स यूज करें, यानी वही सारी चीजें जो हमने डिस्कस की मोर और लेस वही चीजें जो 4 नंबर के लिए पूछी गई हैं। यही जो मैंने आपको सर 11 12 पॉइंट्स बताए, यही आप अगर मैं से कोई 4 5 अच्छे लिख के आ गए तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। 4 मांगे ना 6 लिख दिया, कोई टेंशन नहीं, वो बेस्ट 4 आपको सेलेक्ट करके आपके मार्क्स दे देगा, ठीक है जी। पक्का जी, देखो मेरे बच्चों एक यूनिक क्वेश्चन था, मैं सोचा आपको करा दूं, इस तरह का सवाल बन के आ सकता है, ठीक है जी। कहां गया भाई,
चलिए जी मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल आगे बढ़ते हैं, पास पेपर का और क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने सर, देख लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।